भारतीय मानसून को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमेशा बनी रहती है, वो रहती है एल नीनो की घटना, एल नीनो या ला लीना की घटना। ये दो घटनाएं आपकी, एक है आपकी एल नीनो और दूसरी आपकी ला नीना। ठीक है, एल नीनो और ला लीना की घटना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और हमेशा चर्चा में रहते हैं, हमेशा ये पूछे जाते हैं आप लोगों से, डिस्कस आप लोग कभी भी आप देखते हैं तो एल नीनो को लेकर के हर बार आता है कि इस बार जो है भारत का मानसून कमज़ोर हो गया। ये एक तरीके से भारतीय मानसून के लिए कमज़ोर पक्ष है, ये भारतीय मानसून के लिए नकारात्मक है, कमज़ोर करता है। और ये भारतीय मानसून को क्या करता है, जो है मजबूत करता है, मजबूती देता है। जैसे इस बार देखिए बहुत बारिश हुई, इस बार देखिए खूब बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बारिश, झमाझम बारिश हुई इस बार मानसून में। तो ये मानसून हमारा सशक्त रहा, उसके पीछे कारण था ला लीना की घटना का होना। ठीक है, अब क्या है, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे जिन टर्म्स को हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप सभी को क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको सबसे पहले भारतीय मानसून में विंड सिस्टम बता दिया है, पवन तंत्र बता दिया है। ठीक है, विंड सिस्टम के बारे में हमारी चर्चा हो गई है। तो एक तो विंड सिस्टम हमने पढ़ लिया अच्छे से। विंड सिस्टम के साथ मैंने एक दूसरा टॉपिक भी आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया। तो महासागरीय धाराओं में मैंने आपको पढ़ाया था अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की धाराएं। तो ये जो एल नीनो की घटना है, ये घटती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ घटती है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ की घटना है ये आपकी? ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, ये आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत, ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। और दूसरा आपका ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक, इतनी सी बात है। अब इसको हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत टेंशन नहीं लेना है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये क्या है आपका, इस तरफ ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का देखें तो पूर्वी क्षेत्र है, या तो यहाँ पे आपका पड़ता है ऊपर तो आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका पड़ता है, तो ये साउथ अमेरिका है, मान लीजिए साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका से इक्वेटर होकर के जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ये वाले क्षेत्र में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। और ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया, यहीं पे भारत वाला क्षेत्र भी है। ऊपर जो आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री के उधर भारत वाला क्षेत्र है आपका। ठीक है, यही है ना। एक काम करते हैं, दूसरा पेज में मैं इसको थोड़ा सा भारत को भी ले लेते हैं साथ में अपने। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं इक्वेटर, ताकि आपको भारतीय मानसून के प्रभाव को भी समझा पाऊँ मैं। यहाँ पे आपका इक्वेटर, ये वाला क्षेत्र आपका, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी आसियान कंट्री हैं आपकी, छोटे छोटे द्वीप हैं बहुत सारे, और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इंडिया है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। साउथ अमेरिका है, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, इंडोनेशियाई द्वीप हैं, इंडोनेशिया है आपका। ठीक है, और इधर आपका इंडिया है, मान लो यहाँ पे मानचित्र में ले लेते हैं, बाकी वर्ल्ड मैप से आप परिचित हो। ठीक है, यहाँ पे हम अपने देश को ले लेते हैं, इंडिया को। यहाँ पे हमारा देश है इंडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि एक जलधारा है जिसका नाम है हम्बोल्ट जलधारा। अब आपने जब तक प्रशांत महासागर की जलधाराएं नहीं पढ़ा होगा, महासागरीय जलधाराओं वाली पूरी क्लास जब तक नहीं की होगी, तब तक आपको कम समझ में आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आपका है प्रशांत महासागर धारा, ये है आपकी हम्बोल्ट धारा है, पेरुवियन धारा कहते हैं। ये कैसी धारा है? ये एक ठंडी धारा है। कैसी है ये? ठंडी जलधारा है।
ठंडी जलधारा है। यहाँ पे भी देखिए ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा है, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा है। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय ये क्या है, विषुवतीय जलधारा, ठीक है। तो ये आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय विषुवतीय जलधारा है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा सारी देख लेते हैं, 1 नंबर मैंने आपको यही लिखवाया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया तट से नीचे की तरफ आती है, ये 2 नंबर थी, इसको बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई महासागरीय जलधारा। ये दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय जलधारा है, दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय जलधारा, ये आपकी 2 नंबर पूर्वी। इसके बाद है पछुआ पवन प्रवाह जो आपका है, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह 3 नंबर आपका था, दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, ये सब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। और 4 नंबर जो आपकी है ये आपकी कैसी है, पेरोबियन धारा। तो ये देखिए एक ठंडी जलधारा है, कैसी है, ठंडी जलधारा। अब ठंडी जलधारा होगी तो ठंडी जलधारा के कारण से इस क्षेत्र में कैसा प्रभाव होगा, है ना, शीतलक प्रभाव होगा, ठंडा प्रभाव होगा। यहाँ के आसपास की हवा कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी, शुष्क रहेगी। ठंडी हवा कैसी होती है, शुष्क होती है, उसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बनता है, कैसा बनता है, हाई प्रेशर। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। सामान्य अवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सामान्य अवस्था की, हाई प्रेशर बनता है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये कैसी है, गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। या फिर ये विषुवतीय क्षेत्र आपका, यहाँ पे सूर्य का खूब तापमान मिलता है, खूब ताप सूर्य का मिलता है, ठीक है, सूर्य का खूब ताप मिलता है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपका लो प्रेशर जोन यहाँ पे तो रहता ही, विषुवत रेखा में लो प्रेशर जोन है आपका, ठीक है। और आपको पता है जब मानसून आता है, मानसून के टाइम पीरियड पे, यानी कि जून जुलाई, ये मई से प्रारंभ हो जाता है उत्तर भारत के मैदान में, चूंकि सूर्य उत्तरायण होता है तो यहाँ पर भी लो प्रेशर बन जाता है आपका, तभी मानसून पवनें आती हैं भारत में, ठीक है, मानसून पवनें तभी आती हैं। तो एक हाई प्रेशर यहाँ पे पेरोबियन तट के पास बन गया, दूसरा जो है लो प्रेशर विषुवत रेखा में बना हुआ, और इस क्षेत्र में भी लो प्रेशर आपका रहता है। ये क्षेत्र आपका चूंकि यहाँ पे गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा प्रभाव कारण से यहाँ पे जो पवनें हैं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, है ना, तो यहाँ पे जो है आपका लो प्रेशर जोन रहता है। अब मैंने आपको बताया था पवनों का बहने का जो एक प्रभाव होता है, ठीक है, पवनें बहती कैसे हैं। देखिए एल नीनो की घटना, पहले मैं सामान्य चीज आपको बता रहा हूँ। पवनों का बहना ऐसा रहता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही तो होता है पवनों का। विंड सिस्टम में यही चीज आपने पढ़ा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें बहना प्रारंभ कर देती हैं, ठीक है। हाई प्रेशर से यानी कि इधर की पवनें जो हैं कहाँ पे आती हैं, ऑस्ट्रेलियाई तट के पास आती हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट के पास आती हैं, फिर इधर से लो प्रेशर जोन की तरफ जाती हैं, और यहाँ पे भारत के मानसून को भी ये क्या करती हैं, सफल बनाती है, भारत के मानसून को भी पावर्ड करती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक लो प्रेशर जोन बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं सामान्य वाकर चक्र। सामान्य वाकर चक्र मतलब ये सामान्य अवस्था है, ये सामान्य अवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, यही अवस्था है जो कि ये एल नीनो की अवस्था नहीं है, ये सामान्य तौर पे यही होता है। देखो एल नीनो की घटना को लेकर के अभी तक एक स्पष्ट जानकारी नहीं है हमारे पास कि एल नीनो की घटना कैसे होती है, लेकिन एल नीनो के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि जाकर के अभी भी उसके लिए एक रहस्य बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एक तरीके से एक सामान्य वाकर चक्र का निर्माण होता है। एक शब्द और आता है दक्षिणी दोलन, वो अभी मैं बताऊंगा दक्षिणी दोलन क्या है। तो सामान्य अवस्था में ये स्थिति रहती है, लेकिन होता ये है कि अचानक से इसी टाइम पीरियड पे, यही टाइम, ये दिसंबर से चालू होती है अवस्था आपकी, दिसंबर से लेकर के ये पूरा आपका अप्रैल तक में ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि अब आपको मैंने कल एक चीज़ और बताया था कि ये जो आपका यहाँ पे जल जो है, ये इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय जलधारा। तो ये पानी क्या है आपका, लगातार यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो रहा है, इस तरफ आके इकट्ठा हो रहा है, इस वाले क्षेत्र में यहाँ से पानी आ रहा है ना, वाणिज्यिक पवनों के प्रभाव में। तो यहाँ पे क्या एक जल प्रवणता बन जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा पानी होगा तो वापस जाने लग जाएगा, वापस जाएगा तो किस रूप में जाएगा, प्रति विषुवतीय महासागरीय जलधारा, इसको बोलते हैं प्रति विषुवतीय महासागरीय जलधारा। क्या बोलते हैं, प्रति विषुवतीय महासागरीय जलधारा। तो ये जल कैसा है, ये गर्म है। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। प्रति विषुवतीय महासागरीय जलधारा भी गर्म जलधारा होती है।
तो क्या होता है कि कई बार जो है प्रतिविश्वतीय महासागरीय जलधारा यहाँ जाती है, ठीक है, और जाने के बाद ये जो ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा जो आपका है, एक तो इसका प्रभाव रहता है, दूसरा यही चीज रहस्य है कि कहाँ से वाटर बॉडी नीचे से, नीचे का जो गर्म जल है, नीचे का गर्म जल ऊपर आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है। आपको पता है कि नीचे जो पानी होता है, जल का एक गुण होता है कि एक 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जल का जो घनत्व है वो नहीं कम होता है, उसका घनत्व कम नहीं होता है। तो नीचे आप तभी देखते हैं ना, नीचे जो है मछलियां जो है आपका श्वसन प्रक्रिया भी करती हैं, अपने जो है आवास क्षेत्र भी बनाती हैं। ऊपर के टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है ना, लेकिन नीचे के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पता नहीं एक अकस्मात ये रहस्य, यही रहस्य है कि नीचे का पानी ऊपर आ जाता है और ऊपर का ठंडा पानी चूंकि भारी होता है ये नीचे चला जाता है। अब यही एक जो है अभी तक भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि नीचे का गर्म पानी इसको रिप्लेस कर देता है और ये प्रतिविश्वतीय जो गर्म जलधारा है इसका भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, इस कारण से स्थिति पूरी पलट जाती है। स्थिति क्या पलट जाती है, अब ध्यान से फिर से समझिएगा, अगली स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। ये आपका इक्वेटर है, देखो मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, अभी लिखवा दूंगा, टेक्निकली भी लिखवा दूंगा, पहले मेरा काम है आप लोगों को समझ में आ जाए पूरा मामला। इक्वेटर 0 डिग्री है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया का तट है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे द्वीप हैं बहुत सारे, इंडोनेशियाई द्वीप हैं, और यहाँ पे हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पे हमारा भारत है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। और मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई अभी, सबसे पहले चीज़ें बताई, यहाँ पे एक धारा बह रही है, इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत विश्वतीय जलधारा, ठीक है, विश्वतीय दक्षिणी प्रशांत विश्वतीय जलधारा, ठीक है। ये हो गया एक, सबसे पहले नंबर पे एक। दूसरा ये हो गया आपका, दूसरे नंबर की जलधारा आपकी ये है, इसको बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह है। इतनी बार आपको मैंने अभी ये बता दिया ना, भूलना नहीं चाहिए। प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह है, पछुआ पवन प्रवाह, और यहाँ पे जो धारा है इसका बोलते हैं हम्बोल्ट धारा या पेरोबियन धारा, हम्बोल्ट या पेरोबियन, 4 नंबर। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो प्रतिविश्वतीय धारा है, एक तो इसका प्रभाव इस क्षेत्र पर, क्योंकि ये गर्म जलधारा है, प्रतिविश्वतीय जलधारा, ठीक है, इसका प्रभाव, और यहाँ पर जो ये ठंडी जलधारा है इसमें जो ठंडे पानी का नीचे की तरफ बैठ जाना और यहाँ पे गर्म पानी का ऊपर आ जाना समुद्र क्षेत्र में, तो गर्म पानी के ऊपर आ जाने के कारण से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हाई प्रेशर जोन होता है, चूंकि अब आपको पता है कि चूंकि यहाँ पे तापमान बढ़ गया, तट पे तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो संपर्क की वायु कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। संपर्क की वायु गर्म होकर के ऊपर उठने लग जाएगी, तो गर्म वायु ऊपर उठती है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है, लो प्रेशर। क्या बन जाता है, लो प्रेशर, ठीक है। किसकी अपेक्षा में, यहाँ की अपेक्षा में। यहाँ पे जो लो प्रेशर होता है उससे भी यहाँ पे जबरदस्त लो प्रेशर, एक स्थायी लो प्रेशर यहाँ पे बन जाता है कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे भी लो प्रेशर ही रहता है। तो इसकी अपेक्षा में देखें तो ये हाई प्रेशर ही होगा एक तरीके से, जितना यहाँ पे लो प्रेशर उससे ज़्यादा सशक्त लो प्रेशर बन जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर रहता है आपका विषुवत रेखा में, और यहाँ पे लो प्रेशर रहता है ग्रीष्म काल में, जब हमारे यहाँ मानसून का आगमन होता है उत्तर भारत के मैदान में। अब देखिए ये पहले हाई प्रेशर था, पहली वाली स्लाइड में हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलधारा है जिसके कारण से संपर्क वायु ठंडी होती है और भारी संपर्क वायु यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस हुई, विंड सिस्टम में हमने चीज़ों को देखा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लो प्रेशर जोन है, ठीक है। अब लो प्रेशर जोन बनने के कारण से पवनों का चलना उल्टा हो जाता है। पवनें जो है क्या होंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे चलना प्रारंभ कर देंगी, पवनों का चलने की दिशा परिवर्तित हो जाती है,
पवनों की चलने की दिशा परिवर्तित हो जाती है। पवनों की चलने की दिशा परिवर्तित हो जाती है। पवनों के चलने की दिशा परिवर्तित हो जाती है, ये डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, यानी कि पहली वाली स्लाइड आप देखिए, पहली वाली स्लाइड में जहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलती थीं, फिर वो लो प्रेशर आपकी 0 डिग्री की तरफ, फिर यहाँ पे भारतीय मानसून को सशक्त कर देती थी। ये पवनें अपने साथ आर्द्रता लाती थीं और भारतीय मानसून को और एम्पावर्ड कर देती थी। वहीं अब स्थिति पूरी पलट जाती है कि यहाँ पे ये पूरी पवनें ही पलट गई, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे पवनों की दिशा परिवर्तित हो गई। तो अब यहाँ से जो पवनें हैं ये पलटना चालू हो जाती हैं। यहाँ की पवनें, इस लो प्रेशर की पवनें यहाँ पे, तो ऐसे में क्या हो जा रहा है, एक व्युत्क्रम वाकर चक्र बन रहा है। इसको बोलते हैं वाकर चक्र, अभी बताऊंगा मैं वाकर चक्र क्या है। ठीक है, वाकर चक्र, इसी को एल नीनो चक्र कहते हैं। यही एल नीनो की घटना है, यही एल नीनो की घटना है। और जब कभी ये होगा, ऐसी स्थिति होगी, तो आप खुद बताइए कि फिर भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि यहाँ की जितनी भी पवनें हैं, वो जो पवनें आपकी इस स्लाइड में आप देख रहे थे कि जो पवनें ये एम्पावर्ड कर रही थी, इसको सशक्त बना रही थी, वही पवनें जो है अब विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं, और जिसके कारण से भारतीय मानसून आपका कमज़ोर पड़ जाता है। कई बार भारत में सूखे जैसी स्थिति, चीन में सूखे जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ये कंडीशन भी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो एक तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये दोनों चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, पहले हाई प्रेशर था, फिर बाद में लो प्रेशर हो गया। इसी को बोलते हैं दक्षिणी दोलन। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन। और वाकर चक्र का मतलब ये है कि ये जो पूरा वायु का एक चक्र बन रहा है, इसी को वाकर चक्र कहा जाता है। अब इन दोनों को मैं लिखवा दूंगा। बताइए कुछ एल नीनो समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपको पूरा समझ में आएगा। अभी ये बताओ, समझ में आया, कुछ बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? जितने भी बच्चे देख रहे हैं मुझे लाइव, आप लोग पहले एक बार बताएं, बाकी लोग कमेंट करके बताएं कि इतना समझ में आया। सभी लोग बताएं, समझ में आया कि नहीं? आ गया? अच्छा, जिन्होंने भी क्लास की होगी पूरी, विंड सिस्टम की क्लास और महासागरीय जलधाराओं की क्लास, वो एल नीनो की घटना को समझने में टाइम नहीं लगाएंगे, समझ में आ जाएगा उनको। ठीक है, अब चलो यही चीज़ सेम लिखवाता हूँ, फिर बाकी की चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करते हैं हम सारी की सारी। ये जितनी बात समझाई पहले एक बार लिख लो, पहले एल नीनो की परिभाषा लिख लो। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए एल नीनो। अब इसको पहले थोड़ा सा आप लोग लिख लो, लिखने में भी समझ में आ जाएगा, फिर इसके बाद समझाऊंगा अगेन फिर आपको। लिखिए, आमतौर पर पेरू तट पर, आमतौर पर पेरू तट पर, पेरू ये साउथ अमेरिका में है, कंट्री है, पेरू तट पर ठंडी हम्बोल्ट धारा के प्रभाव, पेरू तट ठंडी हम्बोल्ट धारा के प्रभाव में रहता है। आमतौर पर पेरू तट ठंडी हम्बोल्ट धारा के प्रभाव में रहता है। ठीक है, बिल्कुल है ना, ठंडी हम्बोल्ट धारा के। यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है, आटाकामा मरुस्थल, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल। कारण क्या है, हम्बोल्ट धारा। लेकिन जब एल नीनो की दशा होती है, एल नीनो की दशा में चूंकि आपको पता है कि प्रशांत महासागर की जितनी भी पवनें हैं सब यहीं पर जाना चालू करती हैं, क्योंकि ये क्या बन जाता है, सिंक बन जाता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आटाकामा मरुस्थल में खूब बारिश होती है, खूब जबरदस्त वर्षा होती है और फूल तक खिलते हैं वहाँ पर, इतनी वर्षा होती है आटाकामा मरुस्थल में। और सामान्य अवस्था में आटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्कतम मरुस्थलों में से एक है। तो लिखिए, आमतौर पर पेरू तट ठंडी हम्बोल्ट धारा के प्रभाव में रहता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका प्रतिस्थापन गर्म जल के द्वारा, गर्म जलधारा से हो जाता है। इसका प्रतिस्थापन गर्म जलधारा से हो जाता है। इस भौगोलिक घटना को एल नीनो कहते हैं। इस भौगोलिक घटना को एल नीनो कहते हैं। इस भौगोलिक घटना को एल नीनो कहते हैं। इस भौगोलिक घटना को एल नीनो कहते हैं।
इस भौगोलिक घटना को एल नीनो कहते हैं। इस भौगोलिक घटना को एल नीनो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए एल नीनो की उत्पत्ति। एल नीनो की उत्पत्ति लिखिए, आमतौर पर पेरू तट अब ये क्यों होता है, संबंध दोनों अवस्थाएं लिखा रहा हूं, सामान्य अवस्था फिर इसके बाद एल नीनो की अवस्था, पहले लिख लो फिर समझ में आ जाएगा आपको। अब इजीली लिखिए, आमतौर पर पेरू तट की ठंडी हम्बोल्ट धारा, जो बात समझाइए वही लिखवा रहा हूं। आमतौर पर पेरू तट की ठंडी हम्बोल्ट धारा के परिणाम स्वरूप, पेरू तट की ठंडी हम्बोल्ट धारा के परिणाम स्वरूप उच्च वायुमंडलीय दाब की दशा की उत्पत्ति होती है। हाई प्रेशर जोन बनता है, उच्च वायुमंडलीय दाब की दशा की उत्पत्ति होती है ना, हाई प्रेशर बनता है ना, उच्च वायुमंडलीय दाब की दशा की उत्पत्ति होती है। जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में, ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र जो भी है आपका, ये तो प्रशांत महासागर का ही है, यहाँ पे आपका ये जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र जो आपका है, ये आपका भारत का जो क्षेत्र है। जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र है, ये पूर्वी प्रशांत महासागर है, तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में निम्न दाब की उपस्थिति रहती है, लो प्रेशर की उपस्थिति रहती है ना, ये चीज डिस्कस की हमने। यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर, निम्न दाब की उपस्थिति होती है। परिणाम स्वरूप पवनों का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, परिणाम स्वरूप पवनों का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने लगता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने लगता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने लगता है, और हमें सामान्य वाकर चक्र की प्राप्ति होती है, और हमें सामान्य वाकर चक्र की प्राप्ति होती है। सामान्य, इसी को बोलते हैं सामान्य वाकर चक्र। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनों का जो, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें क्या हैं, चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है, और ये पवनें यहाँ पे गर्म होती हैं, ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद ये फिर परिणाम स्वरूप हाई प्रेशर पे भारी होती है, ठंडी होकर के हाई प्रेशर पे नीचे बैठती हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं सामान्य वाकर चक्र, सामान्य वाकर चक्र, ठीक है। जो हम्बोल्ट धारा होती है वो ठंडी होती है, ठंडी होने के परिणाम स्वरूप जो आपका पेरोबियन तट है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर के कारण से पवने लो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, पवने जो है आपकी चलना प्रारंभ होती हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और इसके बाद फिर हाई प्रेशर पे नीचे बैठती हैं। तो ये क्या है, आपका सामान्य वाकर चक्र है, ठीक है, ये सामान्य स्थिति होती है जब एल नीनो की दशा नहीं होती है, ठीक है। ये आमतौर पे देखिए यही है ला लीना की दशा, यही ला लीना की दशा, जब ला लीना होता है तो ला लीना इसी को बोलते हैं, एल नीनो का जस्ट उल्टा है, अपोजिट है ला लीना। तो ला लीना में क्या होता है, ये जो हाई प्रेशर से पवने हैं सारी, ये कहाँ पहुँचती हैं, भारत वाले क्षेत्र को सपोर्ट करती हैं, मानसून फिर बहुत बारिश होती है आपकी, ठीक है। तो अभी जैसे इस साल ला लीना की दशा थी ना, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना जो बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, कोई उर्दू नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, आप लोग बस मतलब समझना है आप लोगों को इसको, ये नहीं रहे कि ना सब गुंग बने बैठे रहें, फिर समझे ना। आगे लिखिए नेक्स्ट, हाँ चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे लिखिए, क्योंकि देखो ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, नहीं समझ पाओगे तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। आगे लिखिए, सामान्य वाकर चक्र की दिशा मानसून के अनुकूल दशा उत्पन्न करती है, सामान्य वाकर चक्र की दशा, सामान्य वाकर चक्र की दशा अनुकूल, सामान्य वाकर चक्र की, सामान्य वाकर चक्र की दशा मानसून के अनुकूल दशा को उत्पन्न करती है,
मानसून की अनुकूल दशा को उत्पन्न करती है। सामान्य वाकर चक्र की दशा मानसून के अनुकूल दशा को उत्पन्न करती है तथा विशेष परिस्थितियों में जब प्रति विषुवतीय जलधारा विशेष परिस्थितियों में जब प्रति विषुवतीय जलधारा का विस्थापन जब प्रति विषुवतीय, ये देखिए प्रति विषुवतीय जलधारा है ये आपकी प्रति विषुवतीय जलधारा, इसका भी पानी गर्म होता है, तो एक तो इसका प्रभाव पड़ता है, बाकी नीचे से पानी आता है गर्म पानी, ठीक है, ठंडा पानी नीचे चला जाता है और गर्म पानी ऊपर आ जाता है, यही रहस्यमय स्थिति है, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में जब प्रति विषुवतीय जलधारा का विस्थापन पेरू तट की ओर हो जाता है तो ठंडी जलधारा गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। यही दशा एल नीनो की दशा है। यही दशा एल नीनो की दशा है। ये दूसरी स्लाइड है आपकी, ये वाली स्लाइड। जब ये प्रति विषुवतीय धारा क्या होती है आपकी पेरुवियन तट पे यहाँ पे प्रभाव करती है और यहाँ का ठंडा पानी नीचे और ऊपर पानी गर्म पानी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। यही एल नीनो की दशा है। इसके परिणाम स्वरूप पेरू तट में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेरू तट में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। जबकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में उच्च दाब क्षेत्र, उच्च दाब मतलब इसकी अपेक्षा में ये उच्च दाब ही होता है, ठीक है। ये सशक्त लो प्रेशर जोन बनता है और ये उसकी तुलनात्मक तौर पे देखें तो ये हाई प्रेशर ही होता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप पेरू तट पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, जबकि हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर में उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। परिणामतः व्युत्क्रम वाकर चक्र की प्राप्ति होती है। वाकर चक्र पलट जाता है पूरा। परिणामतः व्युत्क्रम वाकर चक्र की प्राप्ति होती है। वाकर चक्र आपका पलट कैसे जाता है, देखिए ये मैंने आपका एक वाकर चक्र बनाया था, सामान्य वाकर चक्र है। पलटेगा कैसे, यहाँ पे अब आपका हाई प्रेशर बन गया, ठीक है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर पे, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन गया। पवनों की दिशा हाई टू लो हो गई। यहाँ से पवनें ऊपर उठती हैं, ऊपर संघनन होता है, खूब बादल होते हैं, खूब बारिश भी होती है इस क्षेत्र में, ठीक है। और फिर पवनें ठंडी होकर के हाई प्रेशर जोन पे जाके बैठ जाती हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रम वाकर चक्र। इसको एल नीनो चक्र भी बोलते हैं। क्या है ये, एल नीनो चक्र भी इसको बोला जाता है। यही आपकी एल नीनो की घटना है, ठीक है। हाई प्रेशर का लो प्रेशर और लो प्रेशर का हाई प्रेशर हो जाना, बस ये समझिए। इसी को दक्षिणी दोलन कहते हैं। जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन। अभी इसको लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है, कि दक्षिणी गोलार्ध की चूंकि घटना है और एक तरीके से ये हाई से लो, लो से हाई हो रहा है, तो इसी को दक्षिणी गोलन भी कहा जाता है। लिखिए आगे, ठीक है। परिणाम स्वरूप व्युत्क्रम वाकर चक्र की प्राप्ति होती है। इसे ही एल नीनो चक्र कहा जाता है। यह चक्र भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और कैसे डालेगा ये तो आपको पता ही है। जब पवनों की दिशा ही विपरीत हो जाएगी तो फिर इधर की पवनें भी यहाँ पर आने का प्रयास करेंगी। क्यों, यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बना है, भारत में भी बना है, लेकिन जो मजबूती आपको सामान्य दशा में मिलती है वो मजबूती यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, ठीक है। प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अतः एल नीनो के वर्षों में भारत का मानसून कमजोर हो जाता है। एल नीनो के वर्षों में किसी हर 1-2 साल में आप सुनते हैं, अब आजकल न्यूज़पेपर पे आता है एल नीनो आ गया। तो क्या एल नीनो है ये समझ में आ गया होगा। भारतीय मानसून खराब हो जाता है। अब बताइए, अब समझ में आया कि नहीं आया।
अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको? एल नीनो क्या है बताओ भी तुरंत। सभी लोग मैसेज करें जितने लोग देख रहे हैं मुझे। आ गया? वही बात जो मैंने आपको समझाई थी वही चीज़ लिखवा भी थी। अब दो चीज़ें और लिख लो। एक तो हेडिंग डालो वाकर चक्र। वाकर चक्र क्या है? बार बार ये शब्द आ रहा है ना, तो वाकर चक्र मैंने आपको इसे बता तो दिया, लेकिन लिख लो। वाकर चक्र लिखे, पूर्वी प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के मध्य, पूर्वी प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के मध्य दक्षिण दोलन के परिणाम स्वरूप प्राप्त। दक्षिण दोलन का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया। दक्षिण दोलन का मतलब है लो प्रेशर का हाई प्रेशर बन जाना, हाई प्रेशर का लो प्रेशर बन जाना। जब इस तरीके की घटना होती है तो इसी को दक्षिणी दोलन कहते हैं। तो पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत एवं हिंद महासागर के मध्य दक्षिणी दोलन के परिणाम स्वरूप प्राप्त क्षैतिज पवन प्रवाह को वाकर चक्र कहा जाता है। वाकर चक्र कहा जाता है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के मध्य जो दक्षिणी दोलन होता है उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त जो क्षैतिज पवन प्रवाह है उसको हम क्या कहते हैं? वाकर चक्र कहते हैं। ठीक है, वाकर चक्र क्या है? अब हेडिंग डालो दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन क्या है इसको भी लिखवा ही दे रहा हूं। दक्षिणी दोलन सब मानसून की टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होनी चाहिए। दक्षिणी दोलन में लिखिए, यह पाया गया है कि जब, देखो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में घटना होती है इसलिए इसको दक्षिणी बोलते हैं, है ना। दोलन का मतलब है कि कभी हाई प्रेशर लो प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, दोलन में यही होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो लिखिए, यह पाया गया है कि जब पूर्वी प्रशांत महासागर ब्रैकेट में लिखिएगा पेरू तट, है ना, ये वाला हिस्सा पेरू तट, उच्च दाब का क्षेत्र स्थापित होता है। पूर्वी प्रशांत महासागर पेरू तट में उच्च दाब का क्षेत्र स्थापित होता है। तो उस समय हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत जब पूर्वी प्रशांत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र होता है तो उस समय हिंद महासागर में उच्च दाब होता है। हिंद महासागर में उच्च दाब मतलब उच्च दाब कंपेयर करें, ये इतना सशक्त होता है कि वो हाई प्रेशर जैसा ही होता है इसके लिए, है ना, कंपेयर तुलनात्मक तौर पे, है ना। होता तो वहाँ भी लो प्रेशर है क्योंकि भारत भूमि वाले क्षेत्र में, लेकिन कंपेयर करें तो इससे ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है। इसके विपरीत जब पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दाब होता है तो हिंद महासागर में उच्च दाब होता है। हिंद महासागर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उच्च दाब होता है, उच्च दाब होता है। ठीक है, आगे लिखिए, इस वायुमंडलीय दाब के क्रमिक परिवर्तन को ही दक्षिणी दोलन कहते हैं। इस वायुमंडलीय दाब के क्रमिक परिवर्तन को ही दक्षिणी दोलन कहते हैं। इस उच्च वायुमंडलीय या इस वायुमंडलीय दाब के क्रमिक परिवर्तन को ही दक्षिणी दोलन कहते हैं। दक्षिणी दोलन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हेडिंग डाल लीजिए, एल नीनो का वैश्विक प्रभाव। जब एल नीनो की घटना होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हेडिंग डालिए, एल नीनो का वैश्विक प्रभाव।
एल नीनो का वैश्विक प्रभाव। नंबर 1 पहला लिखिए, मानसून में खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है। भारतीय मानसून में खराब प्रदर्शन सबसे बड़ा, हमारे भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है, भारत में सूखे जैसी स्थिति हो जाती है, वर्षा नहीं होती है। तो अब जब कभी आप पढ़ें कि एल नीनो की दशा है या भारत में मानसून के टाइम पे मानसून कमज़ोर है, तो समझ सकते हैं कि एल नीनो की स्थिति एक कारक हो सकती है। ठीक है, मानसून में खराब प्रदर्शन पहला चीज़। दूसरा, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्या होता है, भयंकर सूखा पड़ता है, भयंकर सूखा, क्योंकि सारी पवनें क्या होती हैं, सब चली जाती हैं यहाँ पे, सब यहाँ आ जाती हैं लो प्रेशर जोन पे, सब पेरू के तट पे आकर के टकराती हैं। तो लिखे दक्षिण पूर्व एशिया में भयंकर सूखे की स्थिति। ठीक है, भयंकर सूखे की स्थिति तथा आर्द्रता की कमी के कारण, कभी देखते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है, वो क्या है, आर्द्रता होती नहीं है, वायु में आर्द्रता होती नहीं है, बिल्कुल गर्मी उष्मा है ना, और इस कारण से क्या होता है, इस कारण से जंगलों में आग लग जाती है, दावानल जिसे बोलते हैं। ठीक है, भयंकर सूखे की स्थिति से आर्द्रता में कमी के कारण, आर्द्रता में कमी के कारण यहाँ के विश्वतीय वनों में, यहाँ के विश्वतीय वनों में दावानल की घटनाएं होती हैं। यहाँ की विश्वतीय वनों में दावानल की घटनाओं में वृद्धि होती है, दावानल की घटनाओं में वृद्धि होती है, दावानल की घटनाओं में वृद्धि होती है। दावानल मतलब जंगल की आग। आगे लिखे, आगे लिखे, कैरेबियन सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी, यहां पर भी प्रभाव पड़ता है। कैरेबियन सागर, जब एल नीनो की घटना होती है तो आप खुद देखिए सारा का सारा पानी कहाँ पहुँच रहा है, कैरेबियन सागर पहुँच रहा है, पूर्वी तट पहुँच रहा है, पेरुवियन तट पहुँच रहा है, सब अफ्रीका, सब ये दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका, यहीं तो पानी पहुँच रहा है, आर्द्र पवनें पहुँच रही हैं। तो जो इसमें चक्रवात होते हैं, इस समय चक्रवात जो आते हैं, हरिकेन आते हैं, उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो लिखिए कैरेबियन सागर, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने सब बताया, कैरेबियन सागर कहाँ है, मेक्सिको की खाड़ी कहाँ है, सब डिस्कस हुआ है वहाँ पे। कैरेबियन सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले विश्वतीय चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। उत्पन्न होने वाले विश्वतीय चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। उत्पन्न होने वाले विश्वतीय चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। में वृद्धि हो जाती है। आगे लिखिए, चिली मरुस्थल में, चिली का जो मरुस्थल है, चिली का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल है ना यहाँ पे। ठीक है, लिखिए चिली मरुस्थल में या अटाकामा मरुस्थल, यहाँ पे जो अटाकामा मरुस्थल है, जब एल नीनो होता है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है आपका, पेरू वाले क्षेत्र, चिली वाले क्षेत्र में। चिली मरुस्थल में ब्रैकेट में लिखिए अटाकामा मरुस्थल में बादल फटने की घटनाएं होती हैं। बादल फटने की घटनाओं से बाढ़ की स्थिति हो जाती है ना, बादल फटने की स्थिति से बाढ़ की स्थिति हो जाती है। ठीक है, आगे लिखिए, कैलिफोर्निया के तट पर आम दिनों से ज़्यादा वर्षा हो जाती है। कैलिफोर्निया जो आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, वहाँ तक ये प्रभाव करता है और वहाँ के तटों पे भी खूब बारिश कराता है। कैलिफोर्निया के तट पर आम समय से अधिक वर्षा का होना, आम समय से अधिक वर्षा का होना। ठीक है, और जो आपका इधर का पूरा क्षेत्र है, आसियान कंट्रियों का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, सब जगह पे सूखे की स्थिति आ जाती है। चीन में सूखे की स्थिति आ जाती है, चीन में भी सूखे की स्थिति आ जाती है एल नीनो के कारण से। तो एल नीनो आपका समझिए इतना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये घटना का प्रारंभ होता है दिसंबर के महीने से प्रारंभ होनी चालू हो जाती है और इसका प्रभाव जो बड़े स्तर पे देखने को मिलता है वो मानसून की अवधि के टाइम पीरियड पे भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, दिसंबर से इस घटना का प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालीजिए, ला नीना। ला नीना क्या है, कुछ नहीं है, जब ऐसा हो जाए, ला नीना सिर्फ इतनी सी बात है, जब ये पहली सामान्य स्थिति थी ना, हमने सामान्य स्थिति देखी थी ना, ये सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति में क्या है, हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर।
जब ये हाई प्रेशर और सशक्त हो जाए, सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूँ, सामान्य वाकर चक्र की बात कर रहा हूँ, तो जब ये आपका हाई प्रेशर और सशक्त हो जाए और हाई प्रेशर और मजबूत हो जाए और ये लो प्रेशर भी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये और ज़्यादा तेज़ी से यहाँ जितनी भी पवनें होंगी सब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगी और भारतीय मानसून को सशक्त बनाएंगी। इसी को ला लीना कहते हैं। ला लीना सकारात्मक दशा। तो लिखिए ला लीना, हेडिंग डाल लीजिए ला लीना। ला लीना, ला लीना लिखिए। इस भौगोलिक दशा में जब पेरू तट सामान्य दशा से और अधिक ठंडा हो जाता है, पेरू का तट जो है और ज़्यादा ठंडा हो जाए, सामान्य जितना हम्बोल्ट की धारा से और ज़्यादा ये ठंडा हो जाए, ठीक है, पेरू तट सामान्य दशा से और अधिक ठंडा हो जाता है, सामान्य दशा से और अधिक ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे उच्च दाब की सघनता में वृद्धि हो जाती है, उच्च दाब और सशक्त हो जाता है। तो यहाँ पर उच्च दाब और अधिक सशक्त हो जाता है, हाई प्रेशर और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो यहाँ उच्च दाब और अधिक सशक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य वाकर चक्र और सशक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य वाकर चक्र और सशक्त हो जाता है। सामान्य वाकर चक्र और सशक्त हो जाता है। सामान्य वाकर चक्र और सशक्त हो जाता है। ला लीना की दशा भारतीय मानसून पर अनुकूल प्रभाव डालती है। ला लीना की दशा भारतीय मानसून पर अनुकूल प्रभाव डालती है। अब भारतीय मानसून पर अनुकूल प्रभाव डालती है। परिणाम स्वरूप ला लीना के वर्षों में भारतीय मानसून अच्छा रहता है। परिणाम स्वरूप, तो ला लीना जब होता है तो ला लीना की कंडीशन पे भारत में खूब वर्षा होगी। जैसे इस साल जो बारिश आपकी हुई है, इसके पीछे का जो कारण है वो ला लीना है। ला लीना के कारण से वर्षा जो है आपकी, ठीक है, तो लिखिए ला लीना की दशा भारतीय मानसून पर अनुकूल प्रभाव डालती है। भारतीय मानसून पर अनुकूल प्रभाव डालती है। परिणाम स्वरूप ला लीना के वर्षों पर भारतीय मानसून अच्छा रहता है। भारतीय मानसून अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल नीनो और ला लीना। बताओ भाई, किसी को ना समझ में आया हो, किसी को अभी भी दिक्कत हो, किसी को अभी भी समस्या हो, अब बताओ। अब तो नहीं होना चाहिए कुछ भी, सब बताएं। बढ़िया समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? ला लीना क्या है, एल नीनो क्या है? देखो मेरा जितना आपको, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब एल नीनो की स्थिति होती है तो एल नीनो की स्थिति में तो आपको पता है कि यहाँ पर गर्म पानी आ जाएगा। पहले ठंडा पानी था, एल नीनो की स्थिति में यहाँ पे गर्म पानी का प्रतिस्थापन हो जाता है। ठंडे पानी, ठंडी जलधारा की जगह गर्म जलधारा का यहाँ पे प्रतिस्थापन हो जाता है पेरुवियन तट पर। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्लवक भंडार हैं, जो यहाँ के जीव जंतु हैं, इन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यहाँ पे प्लवक खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि वो ठंडे जल पे ही जो है, तो यहाँ पे प्लवकों की कमी हो जाती है और इसके कारण से मछलियाँ मरने लग जाती हैं। तो यहाँ का पूरा जो, जब एल नीनो की दशा होती है तो ये पेरुवियन तट पर जो मत्स्य पालन की प्रक्रिया है, ये क्या होती है, नकारात्मक तौर पे पूरी प्रभावी होती है, ठीक है। तो लाखों की संख्या में यहाँ पे मछलियों की भी मृत्यु होती है जब यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको एक लाइन पे लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अगला लिखिए एल नीनो। एल नीनो दशा के दौरान पेरू तट के प्लवक भंडार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पेरू तट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मरने लगती हैं। उनका भोजन खत्म हो जाएगा, भोजन संकट में आ जाएगा तो मछलियां भी मरेंगी। परिणाम स्वरूप मछलियां मरने लगती हैं। ठीक है, तो जब छोटी मछलियां मरेंगी जो प्लवकों पर भारी हैं तो बड़ी मछलियां भी मरेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एल नीनो के द्वारा पेरू तट के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तौर से ये विनाश करने का प्रयास करते। तो एल नीनो की दशा बहुत नकारात्मक दशाएं हैं। ठीक है, तो मछलियां मरने लगती हैं और यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र पूर्ण रूप से बदल जाता है। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र पूर्ण रूप से बदल जाता है। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र पूर्ण रूप से बदल जाता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं है, अब हेडिंग डाल लीजिए हिंद महासागर की महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, बहुत पिंटू सर टॉपिक है। मतलब टॉपिक क्या, ये जो आपकी बस इनके साथ ये है कि जो हिंद महासागर की महासागरीय धाराएं हैं वो आपकी जो ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती हैं। शीतकाल में उनकी स्थिति अलग हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एल नीनो और ला लीना में यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।